बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर आपके सामने बात आज बहुत ही इमोशनल भी है, प्रोफेशनल भी है और नीड ऑफ द आवर भी है। और बात यह करनी है कि टैलेंट एक खुदादाद सलाहियत है जो हर जी शऊर में, हर शख्स में होता है। लेकिन हमारे यहां टैलेंट के बावजूद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्सीलेंस हर फील्ड में क्यों कम होती जा रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इनफरादी तौर पे भी हमें अपने आप से पूछना है, इज्तमाई तौर पे भी, एक कौम की हैसियत से भी। क्यों हमारी जीडीपी और पॉपुलेशन की रेशो जो है वो कम से कम है? क्यों हमें हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, रिसर्च हो, आर्ट हो, कल्चर हो, क्यों हमें एक्सीलेंस कम नजर आती है? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं और हो भी सकती हैं मजीद भी, लेकिन आज मैं बात करूंगा दो इंपॉर्टेंट चीजों पे। पहली, बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी शायद ऑब्जर्व किया हो, मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूं सोशल मीडिया पे भी, इसके अलावा सोसाइटी में भी। जिधर देखें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस के लिए कहा जाएगा, आपको बातों में उकसाया जाएगा, परसुएट किया जाएगा कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। समटाइम्स आई फील सो अपसेट कि हर तरफ कमाई 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 की बातें हो रही हैं। दिन में इतने लाख कमाइए, महीने में इतने लाख कमाइए, कोई भी एक्सीलेंस की बात नहीं करता, कोई भी अपने पैशन को डेडिकेटेडली परसू करने की बात नहीं करता। इसी वजह से हमारा जॉब सेक्टर में भी और बिजनेस सेक्टर में भी क्वालिटी का, ग्रोथ का वो लेवल नहीं है जो दीगर ममालिक में है या हमसे भी कई छोटे छोटे ममालिक में है। सो पैसे अल्टीमेटली आ जाएंगे अगर आपके पल्ले कुछ होगा तो। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिसे आप पॉलिश करने की लगन में लगे रहते हैं और जब वक्त आता है उस हुनर को बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत एफिशिएंटली डिस्प्ले करते हैं, तो इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। लेकिन हर वक्त एक ही मकसद अगर बना लिया जाए, पैसा कमाना, तो कोई गारंटी नहीं है। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, और ज्यादातर केसेस में नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास वो प्रोफिशिएंसी, वो डेडिकेशन, वो परसिवियरेंस नहीं होती। सो इसलिए मैं दरखास्त करता हूं आप लोगों से भी, और कई ऐसे लोग जो अपनी प्रमोशन के लिए, जिसको मार्केटिंग कहते हैं, वो प्रमोशन के लिए बहुत सारे अच्छे एड्स लगाते हैं और परसुएट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। वो जरूर पैसे कमाने का और अच्छी जिंदगी का, खुशहाली का जिक्र करें, लेकिन असल फोकस अपना प्रोफिशिएंसी पे रखें, एक्सीलेंस पे रखें। इसीलिए हमारे यहां बेबहा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रिसर्च बेस्ड एमफिल करवा रही हैं, डिग्रियां दे रही हैं हर साल, लेकिन वो रिसर्च जाती कहां है इसका कोई पता नहीं। यही हाल तकरीबन पीएचडी का भी है। इसी तरीके से बहुत सारे, बल्कि लाखों की तादाद में हर सेमेस्टर में लड़के और लड़कियां डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, लेकिन कंपनीज में जब जाओ तो वो कहते हैं जी हमें तो काबिल और स्किल्ड लड़के लड़कियां मिलते ही नहीं। तो ये गैप कैसे ब्रिज होगा? क्योंकि ये गैप बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जिस तरह की हमारी है, वो वैल्यूज को भी इग्नोर करती है, एथिक्स को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक बेसिस पे इंसानों को भी जज किया जाता है, इदारों को भी जज किया जाता है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे अनस्किल्ड, अनप्रोफेशनल और अनडेडिकेटेड हो जाएं और काम ना करें और सिर्फ मटेरियलिस्टिक बेसिस पे अपनी जिंदगी गुजारें या दूसरों को चेक करें। आप गुजरे सालों में कोई शोबा देख लीजिए अपने मुल्क का, जैसे मैंने कहा, चाहे वो खेल हो या मौसीकी हो या फिल्म हो, ड्रामा हो, साइंस हो, रिसर्च हो,
तिब का प्रोफेशन हो, वकला हो, हर शोबे में आपको ऐसी शख्सियात नजर आएंगी जिन्होंने वाकई इज्जत भी कमाई, पैसा भी कमाया और अपने शोबे में कमाल हासिल किया। गुजरते दिनों के साथ यह मामला बहुत हद तक कमी की तरफ जा रहा है, तेजी से। और अब तो लगता है कि दीवारों पे इश्तिहार हैं कि जैसे कोई बटन दबाए और लाखों रुपए महीने का कमाए। खास तौर पे ये फ्रीलांसिंग आ चुकी है। फ्रीलांसिंग के ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाना कि जैसे लगे कि बस आप किसी तरीके से ये स्विच ऑन कर दें और आप डॉलर के बरसात आप पे हो जाएगी। सो चाहे आपने जॉब कैरियर में एक्सेल करना है, या आपने अपना कारोबार करके एक्सेल करना है, या किसी फन में आपने एक्सेल करना है, आप दुनिया के कामयाब और इज्जतदार लोगों की समान्य उम्री पढ़ लें, उनके इंटरव्यूज देख लें, उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, जिनमें एक चीज है कि दे ऑल आर एंड वर ऑनेस्ट टू देयर प्रोफेशन। दे ऑल वांटेड टू अचीव एक्सीलेंस। दे ऑल वांटेड टू परस्यू देयर कैरियर विद लॉट ऑफ पैशन। ये कॉमन चीजें मिलेंगी उनमें। तो इसलिए ये ख्वाबों की दुनिया में रहना, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में रहना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, फ्रस्ट्रेशन का बायस बन जाती है। ख्वाब देखना और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात एक कर देना, यह है कामयाबी। पैसा अल्टीमेटली आएगा अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास एक्सीलेंस है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे बिलीफ के बारे में जो कि सोशल भी है, लेकिन उसने हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स को और इकोनॉमी को भी बहुत डिस्टर्ब किया होगा। और वो ये है कि सोशल लाइफ में जिस तरह हमने जात, बरादरी और फिरका की बुनियाद पे कुछ को बहुत अच्छा डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ को थोड़ा कम डिक्लेयर अच्छा किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से खास तौर पे नौजवानों में टेक्निकल जॉब, हाथ से करने वाली जॉब, और आप इसको ब्लू कॉलर भी कह सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अजीबो गरीब नजरियात है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनकी पढ़ाई में या तो दिलचस्पी नहीं होती, या अपने हालात की वजह से वो ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाते, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि वो टेक्निकल तालीम की तरफ नहीं जाते, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते, ब्लू कॉलर जॉब्स की तरफ नहीं जाते, सिर्फ इस वजह से कि शायद वो इसको कमतर समझते हैं। जबकि यही लोग बैरूनी ममालिक में जाके बहुत ही बिलो द डिग्निटी, बिलो द स्टैंडर्ड जॉब्स करते हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारी तादाद ऐसे नौजवानों की है जो हाई प्रोफाइल जॉब कैरियर के लिए तैयार नहीं है। बिजनेस में भी वो अपनी बिजनेस एक्यूमेन ना होने की वजह से, या कुछ वसाइल ना होने की वजह से, या उनका रुझान ना होने की वजह से वो कारोबार में भी नहीं जा सकते। नतीजतन बेरोजगारी का शोर मचा रहता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। जबकि टेक्निकल जॉब्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, मोटर मैकेनिक्स, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री में इतने काम हैं जो कि किए जा सकते हैं। इस वजह से भी हमारे यहां क्वालिटी, एक्सीलेंस और अच्छा रोजगार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मौके कम होते जाते हैं, क्योंकि हमने डब्बों में, दड़बों में बंद कर दिया है कैरियर को भी, जॉब्स को भी। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये कमतर है, ये बदतर है। इससे भी हमें निकलना होगा और हमें हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को, मेहनत करने को, हाथ से काम करने को भी बाइज्जत बना के अवेल करना होगा। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे नौजवान मुझसे बात करते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत प्रॉब्लम है, कहीं रेफर कर दीजिए। तो मैं उन्हें पूछता हूं कि आप ये टाइम कैसे गुजार रहे हैं अपना जॉब ना मिलने का। तो कहते हैं कि सीवीज हम ड्रॉप करने जाते हैं मुख्तलिफ दफ्तरों में, सिफारिश लेके जाते हैं, लोगों के पास मिलते हैं, हर जगह से बहुत ही डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है और हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो फिर मैं उन्हें समझाता हूं कि आप जॉब्स पे अप्लाई जरूर कीजिए, लेकिन जितना टाइम आपने दफ्तरों के धक्के खाने हैं और लोगों की डिस्करेजमेंट वाली बातें सुननी है, वही टाइम आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे गुजारें।
अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करें, सो दैट जब अपॉर्चुनिटी आए, आपके दरवाजे पे दस्तक दे, या आप अपना कोई अपॉर्चुनिटी का रास्ता बनाएं तो आप नाकाम ना हो। मौके मिलने की तलाश पे फोकस करना भी ठीक है, लेकिन मौका जब मिलेगा तब क्या करना है, इस पे बराए करम हमें सोचना चाहिए। तब शायद हमारी जाती जिंदगियों में भी क्वालिटी और एक्सीलेंस आए, और हमारी इकोनॉमी में भी क्वालिटी और एक्सीलेंस आए। हर तरफ क्वैक्स की भरमार जब हो, कच्चे पक्के प्रोग्राम बना के बेचना, लोगों को अट्रैक्ट करना, मोटिवेशन के नाम पे उन्हें गलत तरफ धकेलना, ये बातें ज्यादा देर नहीं चलेंगी, और हम सबको और आपको भी इन सब का ख्याल रखना होगा। अगर हमें अपनी जाती जिंदगियों में, अपने कैरियर में एक्सीलेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर हमें अपनी क्वालिटीज को, अपनी मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।